हेलो एवरीवन, आई होप यू वॉचिंग माय वीडियो। आज मैंने कुछ थॉट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस समय इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज हम घर पे बैठे हैं। आज हम लोग की स्टडी ब्रेक है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बैठे बैठे सोचते सोचते कुछ तो सोचना चाहिए हम स्टूडेंट्स। अगर वैन कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए अगर मैं घर पे बैठा हूँ, तो कैसे अपने अंदर की बैड हैबिट्स, जो भी हमारी बैड क्वालिटीज़ हैं, उसको बेस्ट क्वालिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम क्या करें, ये सोचना। अगर हम ये बैठे बैठे अगर ये सोचते हैं तो 100% हम कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो एटीट्यूड है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग के सामने, हमारी एटीट्यूड में जो एरर्स हैं उसे कैसे इंक्रीज़ करें। आप जब भी क्लास में जाते हो तो इम्पोर्टेंस ये नहीं कि आप क्लास में बहुत टॉपर हो तो यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट। डोंट। सबसे पहले आप क्लास में, आप अपने घर पे हो तो घर पे जितने भी आप अपने बैड हैबिट्स हैं उसको नोट करो और पर डे उसे किल करो, क्योंकि आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कैसे खुद को हम बेस्ट स्टूडेंट बनाएं। तो आप प्लीज़, जैसे मैं कहता हूँ, आप प्लीज़ उस चीज़ को नोट करो और प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो कि आप कैसे अपने आप को, खुद को बेस्ट स्टूडेंट बनाओगे। ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम क्लास आते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। कभी हम लोग के पास डिसिप्लिन नहीं होता, प्रॉब्लम ड्रेसअप नहीं होता, कैसे अपने एल्डर से बात करनी चाहिए, अपने सीनियर स्टूडेंट से कैसे बात करनी चाहिए, अपने जूनियर स्टूडेंट से कैसे बात करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आते हैं। टीचर के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करें, ये भी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने हैं। एंड बहुत सारे ऐसे वेज हैं जहाँ हम प्रॉब्लम करते ही करते हैं। असेंबली के सामने खुद को नहीं प्रेजेंट कर पाते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम से कम घर बैठे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, खुद तो कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि हम घर पे मम्मी पापा से ऐसे कह रहे हैं कि होमवर्क नहीं आ रहा है, ऐसे बहानाबाजी करके आप क्या कर सकते हो। पेरेंट्स क्या देखते हैं, आपके सब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स आपके सब्जेक्टिव्स नहीं देखते हैं, आपकी एटीट्यूड देखते हैं। आप करते क्या हो, क्या थॉट करते हो, आप कर क्या रहे हो, आपकी बैड हैबिट क्या है, क्या इंक्रीजमेंट हुआ है इसके पहले जब आप एडमिशन एसआरडी चिल्ड्रन में नहीं कराए थे तो आप क्या थे, और आज एसआरडी चिल्ड्रन में एडमिशन लेने के बाद आप क्या हो। ये पेरेंट्स जब घर पे बैठ चुके हैं तो 100% वो एनालिसिस आप पे कर रहे हैं। तो क्या हम अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या इतना कुछ नहीं कर सकते हैं कि खुद को चेंज करें। अब देखो, क्लास में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हमारी लैंग्वेज, हम कैसी लैंग्वेज प्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन के सामने, अपने एल्डर के सामने आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, उनसे टॉकिंग कैसी है, कन्वर्सेशन अब क्या है आपका। तो इस चीज़ पे भी हम लोग नोटिस नहीं करते और बोलते जाते हैं। जैसे हम घर पे रहते हैं वैसे स्कूल पे भी ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। तो अब हमारे पास टाइम है, इसमें तो इंक्रीज़ करके अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट बना सकते हैं। फिर ये तो रही एटीट्यूड की बात। फिर आपकी क्लास में जब आप क्लास आते हो तो किसी की प्रॉब्लम्स है, राइटिंग स्पीड नहीं है, राइटिंग इंक्रीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बेस्ट नहीं है। सो हम इतने इंटेलिजेंट हो के क्या करेंगे, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन आपकी राइटिंग होती है, तो राइटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप पर डे अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पर डे पेज कॉपी राइटिंग, जब भी आपको टाइम मिले। वह तो टाइम क्या है, पूरा टाइम आपके पास है। आप घर पे बैठे हो, जैसे मन करे वैसे, अब जहाँ चाहो फ्री हो, अब जहाँ चाहो वहाँ बैठ के आप अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने फॉल्ट्स को नोटिस करके उस पर इंक्रीजमेंट कर सकते हो। सो अपनी फॉल्ट्स, जो भी आपके अंदर की फॉल्ट्स हैं, उसे डिस्ट्रॉय करो और एक बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाओ। तो हम ये चाहेंगे कि जिनकी राइटिंग अगर बहुत ही ख़राब है तो आप अपने घर पे बैठ के पर डे 1 पेज कॉपी राइटिंग लिखिए। और हाँ, कॉपी राइटिंग जब भी आप राइट करते हो तो प्लीज़ आप उसको स्पिक करके फिर राइट करो, क्योंकि आपकी जब आप बोलोगे आप उसको, तो आपकी जो क्लैरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आपके जब भी उस वर्ड्स को प्रैक्टिस में लाओगे बोलने में तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत सारी स्टार्टिंग में जब हम लोग किसी वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अभी संस्कृत में देख लो, मैक्सिमम हम लोग संस्कृत यूज़ नहीं करते हैं लैंग्वेज, तो वर्ड्स
जो हम लोग रीड करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही इंग्लिश को जब हमने मैक्सिमम चांस हमने बार बार रिपीटेशन में लाया तो हमें वो चीज़ें बहुत ईजी हम बोल पाते हैं। बट ऐसे भी कुछ वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसे हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं और उसे स्पीक करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप पर डे इस चीज़ की रीडिंग करो और फिर उसे कॉपी राइटिंग करो, ताकि आपकी राइटिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो स्पीकिंग फॉल्ट्स हैं, स्पीकिंग में जो फॉल्ट करते हो वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सेकंड, क्लास में बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम में आपकी एडमिशन हुई है, मम्मी पापा ने आपकी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया है कि अब इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हो तो स्पीकिंग भी तो इंग्लिश होनी चाहिए। तो इंग्लिश स्पीकिंग में जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो बार बार हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोच के, बिकॉज टीचर ने बताया है ग्रामर का यूज़ करना कैसे है। ग्रामर का यूज़ बस वो राइटिंग में है, जब भी हम राइटिंग करते हैं तो ग्रामर की यूज़ करते हैं, बट टॉकिंग करने में ग्रामर यूज़ नहीं होता, ग्रामर की यूज़ नहीं करते। बिकॉज हिंदी को ले लो, जब भी हम हिंदी यूज़ करते हैं क्या पंचुएशन यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी तो ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में भी हमें ये हिंदी थॉट करके फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। तो अगर बिकॉज देखो, जब भी हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेनी वर्ड्स होते हैं, बिकॉज हम ऐसे ऐसे प्लेसेस को अटेंड करते हैं जहाँ पे माहौल ही, वहाँ का इन्वायरमेंट ही हिंदी होता है और सामने वाला सेकंड पर्सन भी हिंदी, थर्ड पर्सन भी हिंदी हम लोग के सामने टॉकिंग करता है, तो हम लोग भी हिंदी में उसके सामने आप खुद को प्रेजेंट कर देते हो। बट इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो आप खुद से इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करो, आप खुद को ही सेकंड पर्सन बना लो और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, प्लीज़ इंक्रीज़ करो इंग्लिश को। तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश जब स्पीकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है सिर्फ वर्ड मीनिंग की। तो मैं ये चाहूँगा कि अब सोचो कि वर्ड मीनिंग में आप जाते हो, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप वर्ड मीनिंग पर डे 20 लर्न करो। तो प्रॉब्लम्स ये होता है कि जब भी हम वर्ड मीनिंग ओपन करते हैं तो सोचते हैं इतनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग है, कौन सी लर्न करें, कौन सी वर्ड मीनिंग यूज़ में आएगी। तो आप वहाँ भी थोड़ा सा भी ऐसे मत सोचिए कि कौन सी, कंफ्यूज मत होइए। अब देखिए कैसे उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे शूट आउट करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप जहाँ पे मॉर्निंग से इवनिंग तक जहाँ पे आप जाते हो, जिस प्लेस को अटेंड करते हो, जिस पर्सन को अटेंड करते हो, या फिर आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हो। तो आप क्या करो, उसमें जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स जिसकी इंग्लिश जानते हो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस वर्ड्स की इंग्लिश आप नहीं जानते हो उसे आप तुरंत नोट करो और घर पे आओ, तुरंत सर्च करो और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। फिर नेक्स्ट आप प्रैक्टिस में उस चीज़ को लाओ। व्हेन सेकंड पर्सन के सामने मत करना, बिकॉज उन लोगों को पता नहीं होगा तो आप थोड़े से डाइवर्ट हो जाओगे। तो आप खुद से, अपने आप से खुद प्रैक्टिस करो और खुद से बोलो, एंड 100% श्योर कि आपकी इंग्लिश कुछ डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होगी। सो मैं ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में कुछ अलग करें, जो हम लोग के पास कुछ एरर्स हैं उसे डिस्ट्रॉय करें और खुद को एक बेस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट करें, जिससे पेरेंट्स के फेस पे स्माइल आए। क्योंकि पर डे आप पेरेंट्स के थ्रू नोटिस किए जा रहे हो, बिकॉज आपके सामने टीचर नहीं है, क्योंकि आप डांट सकते हैं, पेरेंट्स हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो प्लीज़, पेरेंट्स यही चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। तो सबसे बड़ी डिफरेंट ये है, बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम में आपकी एडमिशन हुई है, तो प्लीज़ यू टॉक इन इंग्लिश, ओके। सो आप इस चीज़ को फॉलो करो। और कैसे इंक्रीजमेंट करना है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप अवेक होते हो तो कभी भी किसी टाइम में आप इंग्लिश की कोई भी चीज़ होती है, कोई स्टोरीज़ होती है या फिर कोई पोएम होता है, तो आप उसे स्पीक करो, ठीक है। इससे आपकी क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप वर्ड्स प्रॉब्लम जो स्पीक करते हो उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि आप लिसनिंग जब करते हो तो वो भी इंग्लिश में लिसनिंग करो। इसके लिए भी आपके पास वेज है, बिकॉज आप टीवी पे पर डे न्यूज़ देख रहे हो, तो जब भी आपके पास सामने पेरेंट्स नहीं होते हैं तो आप अकेले बैठते हो, तो इंग्लिश में न्यूज़ आप उसे लिसन करो, उसे सुनो, कंसंट्रेट करो। जो भी ऐसे वर्ड्स है उसमें स्पीक कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी मीनिंग आप नहीं जानते, उसे तुरंत नोट करो, तुरंत सर्च करो, सर्च करके उसे तुरंत उसकी मीनिंग प्रैक्टिस में लाओ, ओके। तो ऐसे करके आप खुद को इंक्रीज़ कर रहे हो डे बाई डे।